ईरानी एआई प्रोडक्शन टीम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए एक एआई जनरेटेड वीडियो साझा किया है। वीडियो में ट्रंप को एक तख्ती पर विक्ट्री लिखा दिखाया गया है और जब पीछे का हिस्सा दिखाया जाता है तो उस पर आई एम लूसर लिखा है। साथ ही ट्रंप आग पर बैठते हुए भी नजर आ रहे हैं। ईरान ने रविवार को कुवैत की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। कुवैत की मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमले से कुवैत के शुवैक तेल परिसर में आग लग गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमले में कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के मुख्यालय में भी आग लग गई है। यूएस क्रिकेट सर्विस ने रविवार को बताया कि वह व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की खबरों की जांच कर रही है। घटना के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकारी आवास में ही मौजूद थे। यूएस सीक्रेट सर्विस ने एक पोस्ट में कहा, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और तलाशी के बाद कोई संदिग्ध नहीं मिला है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो पर प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मिलने के बाद ही खोला जाएगा। बयान में कहा गया कि ट्रंप ने हताशा और गुस्से के कारण अश्लीलता का सहारा लिया। उस दुष्ट ने पागलपन में युद्ध भड़का दिया है। ईरान ने रविवार को यूएई की ओर से एक क्रूज मिसाइल और 9 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वायु रक्षा प्रणाली ने हमलों का सामना किया है। मंत्रालय ने कहा, हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। मिडल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान 531 मिसाइलें यूएस पर दाग चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने मिडिल ईस्ट युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की भूमिका के दावे सच नहीं है। हालांकि इलाही ऐसे दावे वास्तविक कोशिशों को नहीं दिखाते, बल्कि तेल कीमतों को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अमेरिका में पायलटों को ईरान से रेस्क्यू करने पर इजरायल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। नेतन्याहू ने कहा, मैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी पायलटों को बचाए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, एक बार फिर आपके नेतृत्व ने अमेरिका को एक बड़ी जीत दिलाई है। मैं आपको सलाम करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ सोमवार तक डील हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और किसी बड़े समझौते की काफी अधिक संभावना है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, नहीं तो जिंदगी जहन्नुम कर दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो जिंदगी नरक कर दूंगा को लेकर थाईलैंड स्थित ईरानी दूतावास ने कहा, अमेरिकी नागरिकों को क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी पहचान इसी तरह हो? भाषा देखिए। दूतावास ने कहा, एक राष्ट्रपति के तौर पर क्या यही सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाले सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट में कहा, राघव ने अपनी एक्स टाइमलाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। गुजरात प्लेन क्रैश के 30 पीड़ित परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जून 2025 में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स का डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि हादसा किस वजह से हुआ। क्या इसमें कोई तकनीकी समस्या थी? हादसे में 260 लोगों की मौत हुई। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे प्रमुख नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में भाग लेंगे, जिससे पार्टी ने राज्य में अपनी ताकत झोंक दी है। डबरा शहर के चिनौर रोड पर यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसकी अगुवाई आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार ने की है। अभियान के दौरान भाजपा नेता धर्मेंद्र गुर्जर का भी 500 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही अन्य नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। देवरिया से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक दलित किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार
पहले युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, फिर चाकू से हमला कर और आखिर में गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोंडा में 5 दिवसीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्चुअल माध्यम से सपा कार्यालय से किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर गोंडा में सभी खेलों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और टेनिस, क्रिकेट जैसे कम ओवर वाले खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। झाबुआ जिले के रानापुर स्थित नई मुस्लिम कॉलोनी में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव और लाठी डंडे के संघर्ष में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कांकेर जिले में प्रशासन ने ग्राम आरौद की रेत खदान से हो रहे अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। बिना फिट पास और ओवरलोड रेत से 2 हाईवा को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध रेत परिवहन से राजस्व को नुकसान हो रहा है और हाईवे मार्ग पर भी प्रतिदिन खराब होता हुआ नजर आ रहा है। पाली के गणेशपुर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची से अश्लीलता करने से मना करने पर पड़ोसी युवक ने बच्चे के सिर पर पत्थर से हमला किया और उसका शव कुएं में फेंककर फरार हो गया। 3 दिन बाद पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र के पवई गांव में 22 वर्षीय युवती नेपाल का शव पेड़ से लटका मिला। जानकारी के अनुसार सुबह गांव में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद के बाद युवती घर से चली गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। छतरपुर जिले के नौगांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन रामाराज पैलेस में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में नगर मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश और जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मोर्चा एवं प्रकोष्ठ सदस्य, बूथ अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगठन की कार्यप्रणाली, विचारधारा और आगामी गतिविधियों पर मार्गदर्शन दिया गया। मैनपुरी जिले में लगातार हो रही बरसात और ओलावृष्टि से किसान की खड़ी गेहूं की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस समय गेहूं पूरी तरह से पककर तैयार था। अचानक आई मौसमी आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान इस प्राकृतिक आपदा के सामने लाचार नजर आ रहे हैं। उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र के ग्राम छादा के पास पटपरिया नाला के किनारे एक बाघ ने सुबह सुबह 2 मवेशियों का शिकार कर लिया। मवेशियों की चीखें सुनकर ग्रामीण भयभीत हो गए और इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। वन विभाग के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और ग्रामीणों ने बाघ को पकड़कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल कार्रवाई की मांग की। बिरसिंहपुर पाली में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने वार्ड 5 में रोशनी कोल को घर लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाई और कार्यकर्ताओं को पिलाई। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस की बाइक रैली मां बिरासनी मंदिर तक निकाली गई, जहां पूजा अर्चना कर जन कल्याण की कामना की। और रामपायली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में ओडिशा से मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 21 किलो अवैध गांजा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपता बफर क्षेत्र में बंदर चुई इलाके में एक अनोखी घटना सामने आई है। जंगल में महुआ बीन रहे एक ग्रामीण के पास अचानक बाघ पहुंचा। बाघ ने पहले कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर थैला देखा और फिर महुआ से भरा थैला मुंह में दबाकर जंगल की ओर ले गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र के जनुआ गांव में से एक भावुक करने वाला मामला सामने आया है, जहां रियाज नामक युवक ने अपनी सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रियाज के अनुसार उनकी सास आए दिन घर आकर विवाद करती है और पुलिस कार्रवाई की धमकी देती है, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रुबीना खातून भी सास के कहने पर उन्हें छोड़कर चली गई है। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मनपारपुर, सुराई और बड़गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। भीषण आग से कई किसानों की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया।
आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश इरफान के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में इरफान पुलिस की गोली से घायल हो गया है। वह अपने दोस्त मोहम्मद हसन की हत्या करने का आरोपी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस, घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पूछताछ में इरफान ने हत्या की पूरी घटना स्वीकार की। बिजनौर के थाना नगीना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 2 शातिर हिस्ट्री शीतल गौकशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 55 किलो गौबास, पशुवध के उपकरण, अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जंगल में गौकशी की योजना बनाई जा रही है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर निगरानी रखी और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 स्थित अगवाल फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक चंदन कुमार गुप्ता के अनुसार गाजियाबाद के लोनी से साइकिल लादकर कन्नौज जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार कार से बचते हुए वाहन पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में अपनी बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक पिता को दबंगों ने जमकर पीटा। शिकायत करने गए पिता के सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि पहले भी उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। देवेंद्र नगर तहसील क्षेत्र के कुछ ग्रामों में बीती रात हल्की बारिश और सीमित स्तर पर ओलावृष्टि हुई। रात के समय अचानक बादल छाने और ओले गिरने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। क्षेत्र में रबी फसल की कटाई का दौर जारी है। कुछ किसानों की गेहूं और अन्य फसलें पहले ही कट चुकी हैं, जबकि कई किसानों की फसल अभी भी खेतों में खड़ी हुई है। मौसम के अचानक बदले मिजाज से किसान परेशान है। वहीं फरीदाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां सेक्टर 16 स्थित QRG एशिया मीनिंग अस्पताल में रात के समय डॉक्टर की लापरवाही के चलते 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने बच्चे की बॉडी देने के लिए पूरा बिल जमा करने की शर्त रखी थी। घटना ने परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी परिसर में ठगी पीड़ित परिवारों के हजारों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा और लोकसभा में ठगी पीड़ितों के मुद्दे को उठाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा ने बताया कि उनका संगठन लगातार धरने पर है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं गोंडा के गायत्रीपुरम क्षेत्र में रोड साइड जमीन को लेकर 4 भाइयों ने अपने ही भाई के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की। पहले जमीन के हिस्से को लेकर मारपीट हुई और करोड़ों की कमाई की योजना को रोकने के लिए अदालत ने स्टे दिया है। स्टे से नाराज भाई अब रिश्तेदारों और घरों पर हमला कर रहे हैं। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में लक्ष्मीबाई तिराहा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सहित गिरे छात्र को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छात्र अपनी मां के साथ ननिहाल खेत की कटाई देखने जा रहा था। ट्रक चालक मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। हरदोई के थाना सनीला क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान के दौरान गैंगस्टर और लुटेरे मोहम्मद ईशा और फैशा को गिरफ्तार किया है। आरोपी हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पहले से लूट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। जबलपुर के कितौली थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को अपनी ठगी का शिकार बना लिया और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और दबिश दी जा रही है। जालौन में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से गेहूं और चने की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। डीएम राजेश कुमार पांडे मौके पर अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे। राजस्व और कृषि विभाग की टीमें फसल नुकसान का आकलन कर रही है। वहीं बीमा कंपनियों को भी त्वरित निर्देश दिए गए। जौनपुर के सराय ख्वाजा और बक्सा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई में असला तस्करी में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी, जबकि उनका तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम छबीलेपुर से छुंछा मार्ग पर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों से पुलिस से पूछताछ की।
सीनियर एक्टर राकेश बेदी इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज में अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनके पास एक्टर विकी कौशल का फोन आया। विकी ने राकेश बेदी की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की और बताया कि फिल्म में उनका शानदार काम काफी पसंद किया गया है। इस बातचीत के दौरान दोनों एक्टर्स के बीच मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिली। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी मां और सुपरस्टार श्रीदेवी के निधन और उसके बाद आई मुश्किलों पर बात की है। जानवी ने बताया कि वे अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले के लिए मां पर निर्भर थी। उनके अचानक चले जाने के बाद जानवी को न सिर्फ अकेले फैसले लेना सीखना पड़ा, बल्कि दुनिया के कड़े व्यवहार और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। इस बीच कॉमेडियन जाकिर खान ने फिल्म की सफलता को लेकर बॉलीवुड पर चुटकी ली है। जाकिर खान ने एक अवार्ड शो के दौरान कहा कि इंडस्ट्री के लोग आदित्य धर के इस फिल्म से अंदर ही अंदर जल रहे हैं। जाकिर ने कहा, कितने ही बधाई पोस्ट आप डाल दे, कितनी स्टोरी शेयर कर दे या इंटरव्यू दे। वहीं आज जयपुर में मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला का कॉन्सर्ट हुआ। खमाखड़ी के साथ सभी का अभिवादन करते हुए करण औजला ने कहा कि वे बहुत दिनों के बाद जयपुर आए हैं और आज उन्हें बहुत मजा आया। औजला बोले, मैं यंग लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे पहले वही लोग हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अक्सर अपनी प्रेगनेंसी की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और उन्होंने कई बार ऐसी अटकलों को गलत बताया है। अब सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा ने भी इन अटकलों पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि उन्हें नहीं पता कि मीडिया ने उन्हें कितनी बार नानी बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ना एक दिन खुशखबरी मिल जाएगी और उस दिन वो सबसे ज्यादा खुश होने वाली है। मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में ही मानसून जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। एक ट्रफ सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राज्य के बड़े हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य के कई जिलों में 9 अप्रैल तक आंधी बिजली या कड़कने और बारिश का यह सिलसिला थमने की उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल में बने सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ का मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यूपी में बेमौसम बारिश से मौसम बदल गया है। बता दें कि सोमवार सुबह लखनऊ, कानपुर समेत ज्यादातर जिलों में सर्द हवाओं के चलते ठंड का एहसास हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। आंधी चलने के साथ ओले गिरने के भी आसार हैं। वहीं कल यानी मंगलवार को पूरे प्रदेश में बारिश और ओले गिरने की आशंका है। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई। साथ ही 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी के भी आसार हैं। राजस्थान में आज से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। 14 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। करीब 14 जिलों में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों में से आंधी जारी है। बारिश का दौर रविवार को कमजोर पड़ गया है।